दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 12 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते तथा बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है, परंतु ऊंट तथा लामा इसके अपवाद हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है, जबकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या यकृत में हो जाती है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन का होता है। यकृत तथा प्लीहा को आरबीसी का कब्र ग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिराएं कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, परंतु पल्मोनरी शिरा जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये अपवाद है। पल्मोनरी शिरा यह फेफड़ों से बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाती है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। बात करते हैं धमनियों के बारे में। दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहा जाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। बट पल्मोनरी धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी जो होती है ये दाएं नीले से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। दोस्तों, जो कपड़े और बर्तन साफ किया जाता है उस डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? दोस्तों, धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मूल तत्व होता है वो सिलिकॉन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जीलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? दोस्तों, निम्नलिखित में से हीरा जो होता है यह मूल तत्व है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, अतः यह एक मूल तत्व होता है, जबकि रेत जो होता है मुख्यतः सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जबकि संगमरमर यह कार्बन, कैल्शियम तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बात करते हैं शक्कर की। मुख्य रूप से शक्कर जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह एक सफेद चूर्ण होता है जिसका प्रयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसका प्रयोग मूर्तियों के सांचे बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। दोस्तों, जर्मन सिल्वर में
चांदी का 0% होता है, यानी चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसके नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे, परंतु इसमें चांदी का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर यह तांबा, जस्ता तथा निकेल का मिश्र धातु होती है। इसमें तांबा 50%, जस्ता 35% तथा निकेल 15% मिलाया जाता है। इसमें चांदी बिल्कुल भी नहीं मिलाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्टेनलेस स्टील, जिसे धब्बा रहित लोहा कहा जाता है, एक मिश्र धातु होता है जिसका संगठन इस प्रकार है। इसमें आयरन जो होता है 89.4% मिलाया जाता है तथा क्रोमियम जो होता है 10% होता है, मैग्नीज 0.35% तथा जो कार्बन होता है 0.20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से बालू में कार्बन नहीं होता, बल्कि जब सभी में, इसमें जितने भी ऑप्शन है सब में कार्बन होता है, जबकि बालू में कार्बन नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हीरा की। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 होता है। ग्रेफाइट यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, जो कि सलेटी काले रंग का चिकना चमकदार पदार्थ होता है। दोस्तों बात करते हैं कोयला। यह एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऊंट यानी कैमल जो होता है अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शरीर होता है पूर्णतः मरुस्थल के लिए एडेप्टेबल होता है, यानी अनुकूलित होता है। इसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं। यह एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपने आंत्र में कर लेता है, जो कि लंबे समय तक इसकी जल की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो अपने आंत्र में जल को संग्रह कर लेता है उससे अपना दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लौंग जो होती है ये पुष्प कलिका होती है, जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ तथा दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पति नाम साइजिजियम एरोमेटिकम होता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका जो उपयोग होता है समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां होती बड़ी अंडाकार होती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से पारद यह अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो आनुवांशिक रोग नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रैबिज। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। रैबिज जो होता है आनुवांशिक रोग का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी आनुवांशिक रोग के उदाहरण है। बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया में इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने के बाद शरीर में रक्त का थक्कन नहीं बनता, यानी ब्लड बहता है। मुख्यतः ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग की जो वाहक होती हैं स्त्रियां होती हैं, जबकि हेल्डन महोदय ने हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इससे प्रारंभ माना, यानी इस रोग की जो प्रारंभ हुआ यानी स्टार्टिंग हुआ है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुआ है। बात करते कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इसमें रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने में
क्षमता नहीं होती, यानी लाल व हरे रंग पहचान नहीं पाता। इस रोग से पुरुष प्रभावित होते हैं, जबकि रोग की जो वाहक होती है स्त्रियां होती हैं। बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। इस रोग में व्यक्ति मंद बुद्धि तथा आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा शरीर अनियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, युगलिना प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ को सबसे पहला हुआ साधारण जंतु माना जाता है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफस महोदय ने किया था। किसने किया था? गोल्डफस महोदय ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, प्रोटोजोआ सूक्ष्म तथा यूनिसेल्युलर जीव होते हैं। इनमें कोई उत्तक या कोई अंग नहीं पाया जाता है। शोषण तथा उत्सर्जन इनके बाहरी सतह द्वारा विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शोषण तथा उत्सर्जन इनके विसरण द्वारा होता है। दोस्तों, ये सहभोजी तथा सहजीवी व परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय तथा बहुकेंद्रीय भी होते हैं। प्रजनन इनके द्वारा सेक्सुअल तथा असेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। उदाहरण कौन से? अमीबा, पैरामीशियम तथा युगलिना प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से एम्फीबियंस की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो एम्फीबियंस की विशेषता नहीं बताता। आइए जानते हैं। त्वचा में श्लेष ग्रंथियां पाई जाती है, ये ऑप्शन ठीक है। केंद्रक युक्त आरबीसी पाया जाता है, ये भी ठीक है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। यह केवल जल में रह सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों, जो एम्फीबियंस होते हैं ये जल व स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य लार में एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के लार में माल्टेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं माल्टेज के बारे में। दोस्तों, माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, जबकि टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। बात करते हैं लाइसोसोम की। भोजन में स्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? दोस्तों, निम्नलिखित में से पैराफिन मोम जो होती है पेट्रोलियम मोम है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, अमीबा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह अमीबा प्रोटियस होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं बोस इंडिकस की। दोस्तों, ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, जबकि होमो सेपियंस होता है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के रक्त में 0.2% की कमी होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% तक होती है। रक्त एक क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा तथा रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है 55% रक्त होता है, जबकि रुधिराणु जो होता है 45% रक्त का होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।